देखो, काशवी ने भले ही अर्जुन को गवाही देने के वक्त मतलब कोर्ट कचहरी का सीन शुरू हो चुका है। गोल घूम के इल्जाम काशवी के ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि काशवी ने ही प्रद्युमन की बीवी को फोन किया था। अब इस बात का एक मुद्दा बन चुका है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस मुद्दे को। एपिसोड के एंड में वकील से बात की जाती है कि एनी कोस्ट अर्जुन बार चाहिए, और कोर्ट कचहरी शुरू होती है, जहां पे गीता पे हाथ रख के हमारी काशवी कसम खाती है, मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। कॉमन डायलॉग है ये। तो बस कोर्ट कचहरी शुरू होती है कि अर्जुन बाजवा ने वहां पे बस इतना बोला और एपिसोड की एंडिंग खत्म हो गई। ये थी एंडिंग। मुद्दे की बात करें, सुबह हुई, सब लोग वकील को फोन लगा रहे सोच रहे थे, जहां पे हमारी नित्या ने बोला कि वकील तुम्हें बढ़ेगा, वैसे ही तुम्हें गवाही देनी है, वैसे ही सब कुछ बोलना है, अगर कुछ होता है तो ठीक है, वकील के अगेंस्ट मत जाना, अपनी होशियारी मत करना। पर इतने में वहां से पुलिस आ जाती है कि अर्जुन बाजवा आप ही हो, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। बोला किस में, किस बात के लिए? जगदीश नित्या सब आ गया। बोला क्या हुआ, किस चीज में? बोला प्रद्युमन ने के ऊपर जानलेवा हमला करने की इल्जाम में प्रद्युमन की बीवी ने केस किया है अर्जुन बाजवा के ऊपर। बोला भाई मेरे बेटे बेकसूर है, वो सब कुछ एक एक्सीडेंट है। बोला जो भी है वो आप कोर्ट में बोलिएगा, हमें फिलहाल में इन्हें अरेस्ट करना होगा। ऐसे करके अरेस्ट करके ले जाए। अर्जुन को विश्वास दिलाया तुम पहुंचोगे उससे पहले हम वकील लेके तुम्हारी जमानत करवा देंगे। अब अर्जुन पहुंचा वहां पे, इतने में वो नित्या, जगदीश, काशवी ये सब लोग वकील को लेके पहुंचे। जमानत के पेपर मुंह पे मारे के लो जमानत करो इसकी अब भी के अब भी। बोला जमानत रिजेक्ट हो चुकी है आपकी कब की, क्योंकि हमारी डॉक्टरों से बात हो गई। डॉक्टर ने बोला कि अब भी 48 घंटे टेक्निकल है, मतलब बहुत ही रिस्की है। अगर इन 48 घंटों में प्रद्युमन को होश नहीं आया या उसकी जान हो गई, मर गया वो, तो अर्जुन बाजवा के ऊपर मर्डर का केस बनेगा। अब मर्डर के केस में सीधा उम्र कैद होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस यही होगा। तो आप दुआ कीजिए कि प्रद्युमन को कुछ ना हो। अर्जुन को लेके बोला तुम चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन में बाहर निकाल देंगे तुम्हें। अर्जुन जेल में चला गया, बाकी सब लोग बाहर आए। फिर बोला कि कैसे भी करके तुम कुछ भी करो वकील, हमें मेरा बेटा मुझे बाहर चाहिए। नित्या ने बोला। पीछे से प्रद्युमन की बीवी आके बोलती पूरी जिंदगी जेल में सड़ गई है, जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगी, उसकी वजह से आज मेरा पति कोमा में है। फिर महिमा को फ्लैशबैक याद आया कि कैसे इसके साथ शादी, कैसे धोखा किया था प्रद्युमन ने इसकी बीवी को देख के, क्योंकि सेम बीवी थी वही। फिर बोला कि काशवी बाजा तुम हो? बोला हाँ मैं हूं। बोला थैंक यू सो मच कि तुमने ये बताया कि मेरा पति कोमा में है। फिर वही फ्लैशबैक सीन। काशवी ने बोला मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। वॉशरूम जाने के बहाने उसके नौकर से नंबर लिया, नौकर से नंबर लेके उसको फोन किया, उसने फोन उठाया, फिर उससे डिटेल ली। ये थोड़ा बोरिंग लगता है यार। मतलब काशवी ने फोन कैसे किया, नंबर कैसे लिया, फिर वहां पे रिंग कैसे बजी, उसने रिंग के बहाने ऐसा सोचा कि प्रद्युमन का फोन अगर उठाया तो अननोन नंबर था। इतना डिटेल में दिखाने की जरूरत थी? बता देते कि तुमने फोन किया, बात खत्म हो गई। खैर छोड़ो। तो फिर बोला कि थैंक यू, एक हिम्मत चाहिए एक पति के खिलाफ जाके, अपने पति के खिलाफ जाके दूसरे के बीवी की मदद करना, हिम्मत होनी चाहिए सी। फिर अंदर चली गई। बोला काशवी तुमने? बोला मैंने इंसानियत के नाते किया, मुझे नहीं पता था कि आगे केस कर देगी वगैरह वगैरह, मैंने इंसानियत के नाते फोन किया था। फिर घर पे पहुंचे। बोला कहाँ है अर्जुन? बोला वो अपनी लाडली पोती से पूछ लिया अर्जुन कहाँ है। इसकी गवाही की वजह से इसने प्रद्युमन की वाइफ को फोन किया, उसकी वजह से मेरे बेटे को जेल हो गई। अब इसे ये अंदाजा नहीं है कि इसका ये महान काम, अगर प्रद्युमन मर गया ना तो पूरी जिंदगी भर अर्जुन से ये दूर रहेगी। इसको ये पता भी नहीं है कि अर्जुन के साथ क्या होने वाला है। क्या रह पाओगी काशवी तुम अर्जुन के बिना? मुझे तुम्हारा महान बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर बात पे महान नहीं बना जाता है, जहां पे चुप रहना होता है वहां चुप रहना होता है। हर चीज में महान बन के काम करना। कल अगर प्रद्युमन को कुछ हो जाए तो हम तो हमारे बेटे के बिना रहेंगे ही रहेंगे। तुम अर्जुन के बिना, जिससे तुम इतना प्यार करती हो, पूरी जिंदगी भर रहना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। बोला जब अर्जुन ने गलती नहीं की तो कैसे होगी? फिर महिमा वहां से जेल में मिलने गई, खाना नहीं खाया अर्जुन ने। सुबह जब कुछ खाना खा ले, फिर अर्जुन को भड़काने की कोशिश की वहां काशवी। बोला तुम क्यों अर्जुन को भड़का रही हो? जब अर्जुन ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्यों दिक्कत है? एपिसोड खत्म। फिर वही काशवी ने बोला खाना खा लो। बोला मुझे भूख नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। महिमा मेरे लिए लेके आई है, मैंने ऑलरेडी खा लिया खाना, तुम जा सकती हो यहाँ से काशवी।
क्योंकि महिमा ने एक और ही भड़का दिया कि काशी की एक छोटी सी गवाही की वजह से तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। भले काशी सही हो, पर ये काम कोई और भी कर सकता था। डॉक्टर्स, उसके नौकर, कोई भी फोन करता। काशवी को क्या जरूरत थी उसको फोन करने की। मतलब घूम फिर के काशवी के ऊपर सारा इल्जाम आ चुका है। तो देखते हैं अब क्या होता है। प्रद्युम्न स्वर्गलोक सुधार जाए, फिर एक कोर्ट कचहरी शुरू हो, उसमें काशवी साबित करे कि मेरा पति बेकसूर है, तब जाके मजा आएगी। जय हिंद।